ईरान और इजरायल के बीच जो दशकों से एक छुपा हुआ तनाव चल रहा था, वो अब लगता है एक खुली लड़ाई बन चुका है। हाँ बिल्कुल। जून 2025 में जो हमने देखा बड़े पैमाने पर हमले, वो भी दोनों तरफ से। और आम नागरिकों की जानें भी गईं। हाँ, ये वाकई एक खतरनाक नया मोड़ है। सही बात है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। 2024 की शुरुआत से अब तक क्या-क्या हुआ, कैसे ये प्रॉक्सी वॉर सीधे टकराव तक पहुंच गई। हाँ, इसके लिए हमारे पास जो 2024-2025 की घटनाओं का ब्यौरा है, उस पर नजर डालना जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं, देखते हैं कैसे ये सब शुरू हुआ। निश्चित रूप से ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो शैडो वॉर जिसे कहते थे, पर्दे के पीछे की लड़ाई, वो कैसे इतनी खुलकर सामने आ गई। हाँ, पहले तो लगता था कि हमले प्रॉक्सी गुटों के जरिए होते थे, है ना? बिल्कुल, ज्यादातर वही होता था, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। तो क्या हम कह सकते हैं कि शुरुआत अप्रैल 1, 2024 से हुई, जब दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ? हाँ, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट माना जा सकता है। माना गया कि ये इजराइल ने किया था और उसमें ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मतलब आईआरजीसी के कई सीनियर कमांडर मारे गए। जी, और आईआरजीसी ईरान में बहुत प्रभावशाली है, सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, पॉलिटिकली भी। और ईरान ने तब कहा था कि वो बदला लेंगे। क्या ये वो पॉइंट था जिसने सारे नियम बदल दिए? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। देखिए, वाणिज्य दूतावास पर हमला सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, डिप्लोमेटिक नियमों का भी। अच्छा। तो इसने ईरान पर एक सीधा, मतलब बहुत सीधा जवाब देने का प्रेशर बनाया। ऐसा कदम जो उसने शायद पहले कभी नहीं उठाया था। और उसका नतीजा हमने देखा, ठीक 13 अप्रैल 2024 को। हाँ, वो ईरान का पहला सीधा हमला था इजरायली जमीन पर। 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन। जी, हालांकि इजरायल और उसके सहयोगियों ने ज्यादातर को हवा में ही रोक दिया। हाँ, वो तो है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में तो ऐतिहासिक था, है ना? पहली बार ईरान ने सीधा हमला किया। बिल्कुल ऐतिहासिक। ये सिर्फ एक मिलिट्री जवाब नहीं था, ये ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा सिग्नल था, एक रणनीतिक संदेश कि देखो अब हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे रिस्क कितना भी हो। इसने वो जो दशकों से अघोषित युद्ध चल रहा था, उसकी पॉलिसी को तोड़ दिया। इसके बाद तो तनाव और बढ़ा। जुलाई 2024 में तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या हुई। और फिर सितंबर 2024 में बेरूत में हिजबुल्लाह के जो बहुत ताकतवर नेता थे, हसन नसरल्ला, वो मारे गए। और इन दोनों हत्याओं का इल्जाम ईरान और हिजबुल्लाह ने सीधे इजराइल पर लगाया। हाँ, और ये हत्याएं खासकर नसरल्ला की, वो तो जैसे आग में घी डालने जैसा था। हाँ, नसरल्ला तो बहुत अहम थे। दशकों से हिजबुल्लाह के नेता थे, ईरान के बहुत करीबी। इन घटनाओं ने वो जो बदले की कार्रवाई का चक्र है, उसे और तेज कर दिया। पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई। और फिर बदला आया। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने हानिया और नसरल्ला की मौत के जवाब में इजरायली मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागीं। सही कहा। हालांकि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, उसने फिर ज्यादातर मिसाइलों को नाकाम किया। लेकिन ये दिखाता है कि ईरान जवाब देने पर अड़ा हुआ था और अपनी मिसाइल क्षमता भी दिखा रहा था। लेकिन मामला असल में बिगड़ा जून 2025 में, है ना? बहुत ज्यादा। 12 जून को हाँ बिल्कुल, खबरें आई कि इजराइल ने ईरान के अंदर उसकी परमाणु सुविधाओं और मिलिट्री बेस पर बड़े हमले किए हैं। जी, और इसमें काफी नुकसान और हताहतों की भी बात सामने आई। परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना, ये तो बहुत गंभीर बात है। बेहद गंभीर। ये उस हद को पार करने जैसा है जिससे अब तक शायद दोनों पक्ष बचते आ रहे थे। इसकी गंभीरता को कम आंकना मतलब बहुत बड़ी भूल होगी। और ईरान का जवाब भी फौरन आया, और शायद पहले से भी बड़ा। 13 जून 2025 ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड। हाँ, 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन इजरायली ठिकानों पर। और इसमें दुखद बात यह है कि दोनों तरफ आम लोग भी मारे गए। हाँ, ये सबसे चिंताजनक बात है। ये जवाबी कार्रवाई न सिर्फ स्केल में बड़ी थी, बल्कि ये ईरान की तरफ से एक प्रदर्शन था कि वो भी कड़ा जवाब दे सकता है। तो आज की तारीख तक, मतलब 17 जून 2025 तक स्थिति क्या है? देखिए, सूत्रों के मुताबिक लड़ाई अभी जारी है, दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि इजराइल ने तेहरान के ऊपर लगभग पूरी हवाई कंट्रोल हासिल कर लिया। हाँ, और ईरान के एयर डिफेंस को काफी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन
लेकिन ईरान अभी भी मिसाइलें दाग रहा है। हाँ, जवाबी हमले करने में अभी भी सक्षम दिख रहा है, तो स्थिति बहुत नाजुक है, तनावपूर्ण है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है? कुछ कोशिशें हो रही हैं, जैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध विराम की मध्यस्थता की बात है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि दुश्मनी इतनी गहरी हो चुकी है कि पीछे हटना मुश्किल लग रहा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? सबसे अहम चीज? सबसे अहम बात यही है कि ये संघर्ष अब वो प्रॉक्सी या छुपा हुआ खेल नहीं रहा। ये इजराइल और ईरान के बीच एक सीधा, खुला और काफी विनाशकारी सैन्य टकराव बन चुका है, जिसके नतीजे पूरे क्षेत्र पर और शायद दुनिया पर भी पड़ सकते हैं। बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या इस रास्ते से पीछे हटने का कोई उपाय है, खासकर तब जब परमाणु ठिकानों जैसी जगहों को निशाना बनाया गया हो। हाँ, और दोनों पक्षों के बीच अविश्वास इतना गहरा है, यहाँ डिप्लोमेसी की सीमाएं दिखने लगती हैं। तो आखिर में सोचने वाली बात यही है कि ये जो जवाबी कार्रवाई का चक्र है, क्या इसे तोड़ने का कोई रास्ता है? या फिर ये जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की कोशिशें हैं, क्या वो इतने गहरे मतभेद और दशकों पुरानी दुश्मनी को मिटा पाएंगी? ये कुछ सवाल हैं जो शायद हमें आने वाले वक्त के लिए सोचने पर मजबूर करते हैं।